हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो मिल सके। भाई क्या घर में चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। कल का एपिसोड देखा भाई, कल का एपिसोड देख के तो भाई कानों से खून निकल आया है। ऐश्वर्या की आवाज़ ऐश्वर्या की आवाज़ सुन के भाई वो बंदी है क्या, मतलब उसने तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन उसने तो पूरा घर के बैंड बजा के रखी हुई है। घर वालों के लिए ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो गली मोहल्ले के आंटियां चाचे होती हैं निकल के आती है, अबे तूने क्या बोला, अबे तूने क्या बोला, मतलब उस टाइप की है भाई। हाँ कल तो, और मैं इस एक बात पे मुझे बड़ी हंसी आई कल के एपिसोड देख के कि नील भट्ट जो है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन उनकी है कि जो विकी है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट ना करें। भाई सबसे ज़्यादा तो तुम ही बीवी के चमचे बने घूम रहे हो। तुम बोल रहे हो कि दूसरा भी ना करे, तुम उसकी वाइफ को उसी के सामने बोल रहे चल 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 निकल, और तुम सोच रहे हो कि उसका पति सामने से सुन रहा है वो कुछ भी ना कर, और तेरी वाइफ की बात आती है तो भाई तू खड़ा हो जाता है कि अबे तूने उसको ऐसे बोला मतलब तुम दोनों का जो टारगेट है वो है विकी अंकिता। और मुझे ये अब तो इतना कंफर्म था, मुझे पहले से लग रहा था कि इन दोनों का यहाँ तो नहीं है, क्योंकि इतनी नफरत देखी है ना मैंने इन दोनों की आंखों में, मतलब इनके लहजे में, इनके बॉडी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा नफरत देखी है अंकिता और विकी के लिए, मतलब पूछो मत। अगर किसी और से इसकी लड़ाई होगी तो एक बार को सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर विकी अंकिता से तो लड़ाई होगी तो उनका सॉर्ट आउट होता ही नहीं है। और एक चीज़ और देखी मैंने कि अभी मुझे लग रहा है कि जो नील है, नील भट्ट, ऐश्वर्या और रिंकू, इनकी जो एमजी है मिनिमम गारंटी मुझे लग रहा है अब हो चुकी है ख़त्म। क्योंकि अब जिस तरीके से वो लोग निकल के आ रहे हैं, मतलब पंगे लेना, झगड़ा, उनका मुद्दा एक ही है और व्यक्ति भी एक ही है, यानी कि विकी और अंकिता। मतलब व्यक्ति मतलब दो लोग हैं भाई, विकी और अंकिता, उसके अलावा उनका कोई गेम नहीं है। नील जो है वो सारा दिन गधा ढूंढता रहता है कि विक्की और अंकिता किधर हैं, उनको मुद्दा चाहिए होता है। अगर थोड़ी सी बात भी हो जाए, भाई बात तो छोड़ो, उसका नाम या उसकी तरफ देख भी लेना विक्की गलती से, तो वो तैयार रहता है चढ़ने के लिए कि भाई, क्योंकि उसको पता है और किसी से लड़ेंगे, और उसकी किसी से भी घर में कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है किसी से इस घर में। लेकिन मतलब सबसे अच्छा बना बैठा है भाई, क्योंकि किसी से झगड़े ही नहीं करना, उसका पूरा एक टारगेट है विकी अंकिता। और ये नफरत जो है ना वो ऐसी सामने से दिख रही है भाई, इतनी ज्यादा कोई कैसे किसी से नफरत कर सकता है। और ये मुझे लग रहा है ये शो के दौरान जो उन्होंने पिछला शो किया हुआ है, कौन सा था, नच बलिए था, क्या था मुझे नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन इन्होंने एक शो किया था साथ में, उससे बात, क्योंकि कई बार इसने बोला पहले शो में भी ऐसे करती थी, पहले शो में भी ऐसे करती थी। भाई इतना तो ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि पहले शो में तुमने क्या किया होगा और उन्होंने क्या किया होगा, पहले भी लोगों के साथ ऐसी करती थी। भाई अभी भी देख लो, बाहर सब तुम्हें ही बुरा बोल रहे हैं, कोई उनको बुरा नहीं बोल रहे हैं। और इतना हमें भी समझ में आ गया है कि तुम दोनों सिर्फ अपने आप में रहना चाहते हो, बाकी वो लोग हैं सबसे मिलके रहते हैं। और बिग बॉस ने उनका गेम खराब कर दिया, अदरवाइज तुम तो कोई कुछ ना कर पाता, सारे सच में चमचे बने घूमते अगर बिग बॉस गेम खराब ना करते तो। अभी मुनव्वर के पीछे पड़े हैं, अब देखना मुनव्वर का कैसे गेम खराब करे, बंदा रोने पे आ गया। क्या यार, क्या है यार, मैं तो तरस आ रहा है। मैं तो कल तो मुझे देख रहा था भाई, ऐसे मोहल्ले की आंटियां नहीं होती है भाई, तूने क्या बोला, तूने क्या बोला, ऐसे लग रहा था मार देगी आके अंकिता को और विकी को, ऐसे चढ़ के आई थी। मैं तो सच में ऐसे लग रहा था भाई ये मार देगी क्या। और उसने जो अंकिता ने वो ले रखा था मुर्गा हाथ में, उसको ऐसे खींचा, मतलब इतना बहुत सी यार, अगर कोई बाहर होता तो क्या ही करता। खैर क्या बोलूँ मैं इस बारे में, मुझे तो लग रहा था काश मैं भी होती इस लड़ाई के बीच में, तो मैं भी देखती कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। खैर इनकी लग रहा है अब एमजी हो चुकी है खत्म। ये अब आए हैं फाइट पे। और रिंकू जी का कोई मुद्दा नहीं था, उन्हें जबरदस्ती के पंगे लेने थे यहाँ पे बिग बॉस। मुनव्वर जो है कि सही बात, पहली बार मुझे लग रहा था कि मुनव्वर ने कुछ सही ढंग का बोला है, सो मुनव्वर बीच में बोल रहे रिंकू जी को, रिंकू जी ऐसे मत बोलो, आप बायस्ड हो रहे हो।
तो रिंकू बोलती है नहीं, तो पीछे मुनावर नहीं नहीं मैं बाइज्ड नहीं हो रहा है, बस साफ पता चल रहा है बाइज्ड हो रहे हो। और पीछे से वो बिग बॉस बोलते हैं मुनावर का बैंड बजाने के लिए, तो लोगों से भाई मुनावर का काटने के लिए बुलाया है उनको अकाई रूम में, आओ मुनावर तुम्हारे लिए हमने प्लान करके रखा है तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए। सो भाई बिग बॉस का जो प्लान है मुनावर की बैंड बजाने का, क्योंकि मुनावर ने पहले बिग बॉस ने मुनावर को बहुत समझाया कि भाई हम जैसा चाहते हैं तू वैसा कर, और मुनावर ने नहीं किया। मुनावर अपने दिमाग से चल रहा था, तो बिग बॉस ने बोला मेरे घर में रहना है तो तुझे मेरे हिसाब से चलना है, तू ऐसे नहीं मानेगा तो वैसे सही। सो भाई उनकी आयशा जी आ गई हैं। अब मुझे पता है ये आयशा वाला 2-4 दिन का चलेगा, उसके बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। पर यार क्यों किसी की इमेज के साथ वो करना है तुम्हें? तुम अपने घर में जिन बंदों को लेके आए उसमें गेम ढूंढो ना, उसमें गेम खेलो। एक या तुम किसी का दोस्त उठा के लेके आ रहे हो, किसी का दुश्मन उठा के लेके आ रहे हो यहाँ पे बिग बॉस के, तो किसी का दोस्त लेके आ रहे हो, किसी का दुश्मन लेके आ रहे हो, किसी की गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे हो तो घर में बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपने सना और विकी का कैसे दिखाने की कोशिश की, पर वहाँ पे चीज़ें नहीं चली आपकी। आपने बहुत टाइम तक तो रोका रोका कि चलो ठीक है, हिंट देते रहे, आग लगाते रहे, वो नहीं लगी, फिर फाइनली आपको खुल के बोलनी पड़ी वो चीज़ें, ठीक है। और अभी आप एक नया ड्रामा मुनावर के लिए लेके आए हो, अभी ये कितने दिन चलता है, क्या होता है इसके देखेंगे अब आगे क्या होता है। और ऐश्वर्या मैडम का तो ये है कि ऐश्वर्या ग्रुप यानी कि रिंकू और ऐश्वर्या और नील इनकी हो चुकी है एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी समाप्त, और अब ये आए हैं मुद्दे पे। सो रिंकू तो जो है वो तो पता नहीं कब तक टिकेंगे, उनके 3 हफ्ते पूरे हो गए या नहीं हो गए, तब जब उन्होंने राइडर को बोला था कि भाई मैं तो कोई मुझे हिला नहीं सकता, मैं 3 हफ्ते तक यहाँ रहूँगी, तू भले ही चले जाए मैं नहीं जाऊँगी, मतलब तो भाई कोई तो बात थी ना। और अभी ऐश्वर्या और नील का भाई ऐश्वर्या नील है वो पड़े हुए हैं उनके पीछे। और ऐश्वर्या क्या कम्बल में जाओ कम्बल में जाओ, हर बार यही बोलती रहती है, अब कम्बल में जाओ, जिससे भी लड़ाई हो कम्बल में जाओ कम्बल में जाओ। यार तुम तो पहले कम्बल से बाहर आओ, तुम क्या कर रही हो? अब आई हो तो अब उछलना शुरू कर दिया। अरे भाई तुम अपना तो देखो, मतलब मज़ा आ गया देख के। खैर कुछ तो था, कैसे इतनी छोटी सी एकदम चढ़ के आई विकी के ऊपर ऐसे करके, बिल्कुल जैसे मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई होती है। हाँ सबको कंबल में भेजती रहती है ऐश्वर्या, कंबल में जाओ कम्बल में जाओ कम्बल में जाओ, और कोई आता ही नहीं है कुछ कुछ और तो निकल के देखो ना, घूमो घर में और भी मुद्दे मिलेंगे। पर सबसे बना के क्यों रखनी है, सबसे बना के रखनी है। और किसी से झगड़े करोगे तो भाई तुम्हारी खुद की बैंड बज जाएगी। आज ईशा के साथ तुमने झगड़ा किया, तुम्हारी ईशा ने बैंड बजा के रख दी, ठीक है, लेकिन उससे तुम झगड़ा नहीं कर पाई, थोड़ी देर में हंस बोल के एकदम ठीक कर लोगी। लेकिन जब अंकिता विक्की की बात आती तो भाई तुम्हारी तो जन्मों जन्म वाली दोस्ती दुश्मनी निकल के सामने आ जाती है। तुम्हें तो बस ऐसे लगता है कि बस कोई मुद्दा हो विक्की अंकिता, कोई मुद्दा हो। डे 1 से हम यही देख रहे हैं यार, बोर हो चुके हैं, कुछ नया करो। कोई इनको जाके बताओ बिग बॉस, इनको अकाय रूम इनको भेजो उस कमरे में और इनको बुलाओ और इनको बताओ कि इनको नया क्या करना है। यार हम पक गए इनको देख देख के, विकी अंकिता और कुछ दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है एंड भी इन दोनों का विकी अंकिता ही पे ही होगा कि दोनों लड़ लड़ के विकी अंकिता ही से चले आएंगे, बाकी सबके साथ अच्छे बने बैठे रहेंगे। चलो अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में आयशा क्या करती है। आयशा जो आई हैं, अब आयशा क्या करेंगी। सब भाई सब एक्साइटेड हैं, 3 दिन से बिग बॉस ने उल्लू बना के रखा हुआ था सबको, आयशा आयशा आयशा। और अब फाइनली जब आए तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं एपिसोड समाप्त कर दिया। सो अब देखना है कि आयशा जी के आने से हमारे बिग बॉस के घर में क्या बदलाव आएंगे।